नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। जो अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार होने का दावा करते हैं, उनके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया है? सवाल यह भी है कि जिन मनीष सिसोदिया को वो देश का नहीं दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री बताते रहे हैं और जिनकी प्रशंसा में वो न्यूयॉर्क टाइम की कतरन दिखाते रहे हैं और जिनके बारे में ये कहते हुए नहीं थकते रहे हैं कि इन्हें तो भारत रत्न दिया जाना चाहिए, उन मनीष सिसोदिया किस सदमे में चले गए? और ये जो आम आदमी पार्टी है, इसमें इतना सन्नाटा क्यों पसरा हुआ है? आखिर क्या वजह है कि ईडी की धरपकड़ ने अरविंद केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया हो या संजय सिंह हो, सबके होश उड़ा दिए? और ये जो संपत्ति कुर्क हुई है, वो किसकी है? इस संपत्ति का आम आदमी पार्टी की सरकार से क्या लेना देना है? सवाल तो यह भी उठ रहा है कि क्या अब अरविंद केजरीवाल का भी नंबर लगने जा रहा है? क्या उनकी संपत्ति भी सीज होगी? ये तमाम सवाल जो उठे हैं, उसकी वजह ईडी की कार्रवाई है। हम बात करेंगे कि ईडी ने बीती रात किसको पकड़ा और ये जो संपत्ति कुर्क हुई है, ये किसकी है, और आने वाले दिनों में किस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कस सकता है। इन तीनों मसलों पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। शुरुआत करेंगे जो ईडी ने संपत्ति कुर्क की है वहां से। कोई 52 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है ईडी ने, जिसमें कोई 7.25 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है वो मनीष सिसोदिया की बताई जा रही है। ये वही मनीष सिसोदिया है जो कट्टर ईमानदार पार्टी के कभी उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे और फिलहाल तिहाड़ में है। इन्हीं को लेकर कहा करते थे अरविंद केजरीवाल कि ये इनकी तुलना भगत सिंह से करते थे। मुझे लगता है अब तो शर्म आनी चाहिए, चूंकि 7.5 करोड़ के आसपास, 7.25 करोड़ के आसपास की संपत्ति अटैच हुई है। यह कहां से आई? मूलतः ये पत्रकार थे। अब कोई पत्रकार, मुझे नहीं मालूम, आपको ख्याल हो तो बताइएगा कि कोई पत्रकार जो है इतनी संपत्ति बना लेता है। अच्छा, फिर ये मंत्री बने तो चलिए, मंत्री रहे 7-8 साल, इतनी संपत्ति बना लिए। ये सवाल खड़ा करता है आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया की ईमानदारी पर। 11.5 लाख रुपए के आसपास इनके खाते से मिले हैं, ऐसा ईडी का रही है जो जब्त हुआ है। यह है ईमानदार। और इनके अलावा राजेश जोशी, जिनके बारे में आपको ध्यान होगा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा, इन दोनों लोगों को जब बेल मिली, तब बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस आतिशी मारलेना ने की, जो अभी नंबर 2 है। उन्होंने बताया कि देखिए, यह पूरा मामला ही फैब्रिकेटेड है और राजेश जोशी, जिनको कहा जा रहा था कि इन्होंने लॉन्डर किया पैसा और इनके जरिए गोवा के चुनाव में खर्च हुआ, उनके यहां तो ईडी को कुछ मिला ही नहीं। तो यह संपत्ति क्यों कुर्क हो रही है जब किसी के यहां कुछ मिला ही नहीं और सब ईमानदार हैं? तो यह राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा की संपत्ति क्यों कुर्क हुई? अमनदीप ढल की संपत्ति क्यों कुर्क हुई? ये तमाम सवाल जो है वो अब आम आदमी पार्टी को परेशान कर रहे हैं और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की ईमानदारी पर गंभीर सवाल खड़ा कर रहे हैं। और ये जो खबर है, ये खबर बता रही है कि अभी तक टोटल अटैचमेंट इन दिस केस इज नाउ 128.78 करोड़, मतलब 128 करोड़ रुपए अभी तक अटैच कर चुकी है। इस मामले में जब्ती हो चुकी है, जिस शराब घोटाले की जांच पड़ताल चल रही है। 52 करोड़ अभी का लेके 128 करोड़, और इसमें जो कुल घपला घोटाला है वो बहुत बड़ा है। तो अभी देखिए और किसकी किसकी संपत्ति जब्त होती है, ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन ये जो धरपकड़ शुरू हुई और धरपकड़ के तुरंत बाद जो है ये जब्ती होती है, ये अपने आप में गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। धरपकड़ क्या हुई?
6 जुलाई को दिनेश अरोड़ा को ईडी हिरासत में लेती है और आप देखिए उनको हिरासत में लेती है और उसके बाद 52 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच हो जाती है, जिसमें एक बड़ा अमाउंट जो है वो मनीष सिसोदिया का भी है, उनकी पत्नी का भी है। तो दिनेश अरोड़ा के पास इसका मतलब बड़ी जानकारी है, क्योंकि दिनेश अरोड़ा इनके सहयोगी रहे हैं और जब सीबीआई ने 15 लोगों को के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था तो उसमें दिनेश अरोड़ा भी थे। और दिनेश अरोड़ा के संबंध सिर्फ मनीष सिसोदिया से नहीं है, संजय सिंह से भी उनके ताल्लुकात है। तो क्या अब अगला कदम उधर भी ईडी बढ़ाने जा रही है? क्योंकि एक राउंड तो ईडी जो है वो संजय सिंह के सहयोगियों के यहां छापेमारी कर चुकी है और उसने जो अपनी चार्जशीट बनाई है उसमें आरोपी तो नहीं है संजय सिंह, लेकिन संजय सिंह की चर्चा है, जिसके बाद संजय सिंह आग बबूला हो गए थे और पूरा अवमानना का केस, मानहानि का केस करने जा रहे थे। बाद में सब ठंडे हो गए। तो दिनेश अरोड़ा ने कौन सा राज खोला है जिसके बाद ईडी मनीष सिसोदिया की संपत्ति तक पहुंच गई? और ये देखिए, ये दिनेश अरोड़ा के पकड़े जाने के बाद ही ईडी ने किया है। इसका मतलब यह हुआ कि दिनेश अरोड़ा तो अप्रूवर बन गए थे, यानी सरकारी गवाह तो सीबीआई के बन गए थे, लेकिन फिर भी कुछ छुपा रहे थे क्या? देखिए, ये सवाल तो उठेगा ही, क्योंकि वो 6 जुलाई को पकड़े जाते हैं और 7 जुलाई को अटैचमेंट कर देती है ईडी। तो अब ये इस लिहाज से ये धरपकड़ बड़ा मायने रखती है। तो अब ये भी सवाल उठ रहा है, तो क्या अगला नंबर संजय सिंह का होगा? लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ है। वो ये कि एक तो जो शराब घोटाले की अमाउंट बताई जा रही है वो बहुत ज्यादा है, तो ऐसी परिस्थिति में अभी और क्या जब्त होगा। और ये चूंकि पॉलिसी का मसला है, यानी इसके लिए सरकार की भूमिका तय हो रही है, तो क्या अब जो कुर्की होगी उसमें और लोग भी आएंगे। लेकिन इसमें एक चीज आपको और यहां ध्यान दिलाऊं कि ये जो धरपकड़ हुई है, इस धरपकड़ ने आम आदमी पार्टी को हिलाकर रख दिया है। विजय नायर अभी अंदर ही हैं। बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि सीएजी ऑडिट कर रही है, 56 करोड़ 52 करोड़ जो शीश महल का है, विज्ञापन वाला है ही है। और फिर हमने आपको कल एक चीज बताई थी कि ये जो पेंशन नहीं मिल रही है 28,000 कर्मचारियों को, क्यों? फंड नहीं है। और इधर करोड़ों रुपए का शराब घोटाला हो गया है। क्या ये तमाम चीजें अब एक साथ अटैच होंगी? क्योंकि ये जो ईडी ने कार्रवाई की है, ये कार्रवाई बड़ी है और अभी तो मनीष सिसोदिया की संपत्ति जब्त हुई है। तो क्या सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद और ये जो विज्ञापन वाला मसला है, इसमें बात आगे बढ़ने के बाद अरविंद केजरीवाल का भी नंबर लगने जा रहा है क्या? और क्या दिनेश अरोड़ा वो राज खोलेंगे जिसके कारण संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल पर भी गाज गिरेगी? ये तमाम सवाल हैं जो अब उठने लगे हैं कि 52 करोड़ तो हो गया और कुल 128 करोड़ तो जब्त हो गया। अब सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल के संपत्ति की जब्ती की कार्रवाई भी शुरू होगी? अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।